नमस्ते, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की रेसिपी स्प्रिंग रोल है और स्प्रिंग रोल तो वैसे तो काफ़ी कॉमन चीज़ है और काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग उसके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हेल्दी स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। चलिए ना फिर, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। एक साइड मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया और कटिंग में सबसे पहले पत्ता गोभी ले और उसकी लेयर को ऐसे निकाल दे। और उसे 3 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में ब्लेंच कर देंगे। तो ये बॉइलिंग वाटर, उसमें 1 टेबलस्पून नमक, पत्ता गोभी और उसे कवर कर दे। तो ये पत्ता गोभी तो ब्लेंच हो रहा है। चलिए फिर अब बात को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग रोल चाइना से शुरू हुआ था और इसे लोग स्प्रिंग सीज़न मतलब कि वसंत ऋतु में बनाते थे और इसीलिए इसे भी स्प्रिंग रोल कहा जाता है। शुरू में ना इन सब्जियों को पैनकेक्स में स्टफ़ करते थे, फिर उन्होंने वही सब्जियों को रखा लेकिन उसके साथ चिकन और पोर्क को भी स्टफ़ करना स्टार्ट किया। फिर एक बंदा आता है और उसने उसे फ्राई भी किया। बस फिर अलग अलग कंट्री ने खुद के वर्जन बनाए, अलग अलग नाम दिए, जैसे कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में उसका नाम लुम्फिया है और उसे ताइवान में पोपिया कहते हैं। चलिए, तो 3 मिनट हो गई है। अब पत्ता गोभी को निकाल देते हैं और शुरू करते हैं स्टफिंग का प्रेप। सबसे पहले पत्ता गोभी को चॉप करेंगे और बिल्कुल पतला चॉप करना है। उसके बाद गाजर, उसको भी सेम पतला चॉप करना है। एक स्ट्रिप की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा आधी सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी ये इक्वली कुक नहीं होगा। अब एक बाउल ले, पत्ता गोभी और गाजर को मिक्स करें और 1 टीस्पून नमक ऐड करें। अब क्यों ऐड किया वो तो मैं बाद में बताऊंगा। शुरू करते हैं बाकी का प्रेप। पहले प्याज को स्लाइस कर दे, बाद में 2 हरी मिर्च, उसे फाइनली चॉप करें। कैप्सिकम को भी स्ट्रिप्स में कट कर देंगे और बाद में ये अदरक 1 इंच, उसे फाइनली चॉप कर दे और ये 6 से 7 गार्लिक क्लव। एट लास्ट स्प्रिंग अनियन, इसे भी फाइनली चॉप करेंगे और ये जो मैं वर्टिकल चॉप कर रहा हूँ उसे मैं गार्निश में यूज़ करूँगा। अब इसमें से ½ टीस्पून जितना लहसुन और 1/4 टीस्पून जितना अदरक को अलग निकाल दे। इसे सॉस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। चलिए फिर प्रेप भी डन। एक कॉटन का कपड़ा ले और उसमें ये गाजर और पत्ता गोभी अच्छे से दबाए और सारा पानी निकाल लो। अगर अभी आपको बाइसेप्स या मसल्स बनाने का मन नहीं है तो आप इसमें हंग दही वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े में ये पत्ता गोभी और गाजर को आधे घंटे के लिए टांग दे, वो भी सेम काम करेगा। अब पानी इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे ना तो ये पानी छोड़ेगा और स्प्रिंग रोल की सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाएगी या तो स्प्रिंग रोल बहुत ही नरम बनेगा। और इसीलिए मैंने नमक डाल के उसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून डार्क सोया ऐड कर दिया और 1 टीस्पून चिली सॉस। एट लास्ट आधी टीस्पून काली मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर दे। ये मेरी रेसिपी है, मैं सोया सॉस और चिली सॉस को पहले ऐड कर देता हूँ। अब पैन को हाई फ्लेम पे हीट कर दे और 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दे। बाद में ये लहसुन और अदरक, जस्ट रिमाइंडर, सॉस वाला लहसुन अदरक अलग ही रखें, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। हरी मिर्च और प्याज, बाद में कैप्सिकम। अब इसे इतना ही कुक करें जब तक कि ये जो सब्जियों में से पानी निकलता है वो बॉईल ना हो जाए। ये पत्ता गोभी और गाजर को ऐड कर दिया और ज़्यादा कुक नहीं करना। 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। अब इसे मिक्स कर दे। नमक अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट करें, लेकिन ध्यान रखिए
क्या आपने ऑलरेडी पत्ता गोभी और गाजर में तो नमक को ऐड किया ही था, राइट? सो ध्यान रखिए कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। अब एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, 1 टीस्पून मक्के का आटा। ये इसलिए ऐड किया क्योंकि जब ये वेजिस को रेस्ट करने रखेंगे तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। उस टाइम ये कॉर्नफ्लोर काम में आएगा और वो पानी को सोख लेगा, और पानी रहेगा नहीं तो बाकी सब्ज़ी या आपका स्प्रिंग रोल ज़्यादा देर के लिए फ्रेश रहेगा। फाइनली स्टफिंग वाला हरा प्याज मिक्स करें और डन। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक रेस्ट करने दें। अब क्या बाकी है? अब सॉस बना लेते। ये 1/4 टीस्पून सोया सॉस। सोया सॉस काफ़ी तरह के होते हैं, सो आप जो भी सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं उसे टेस्ट करें और उस हिसाब से ऐड करें। अगर डार्क सोया यूज़ कर रहे हो तो उसमें 3 से 4 ड्रॉप मैक्स। बाद में 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस और लास्ट में 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। अब जो लहसुन और अदरक को साइड पे रखा था उसे ऐड कर दे। अब उसे मिक्स करें और सॉस रेडी है। सब्जी अभी ठंडी हो गई है तो अब रोल बना लेते। पत्ता गोभी, उसमें सब्जी ऐड करें और एक बार रोल करेंगे। बाद में लेयर को साइड में से बंद करेंगे और टाइटली रोल कर देंगे। बस एक रोल रेडी। अब दूसरा, काफ़ी पत्ते ऐसे फट जाएंगे, वैसी कंडीशन में 2 पत्ते को यूज़ करें और उससे रोल बना ले। स्टेम को निकाल दे और ये फिलिंग बाद में रोल बना ले। बस वैसे ही तीसरा रोल भी मैंने बना लिया। अब लास्ट स्टेप, उसे पैन फ्राई करते। सेम पैन को यूज़ करेंगे और उसे थोड़ा बर्न होने दे। ये बर्न होने से क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा टेस्ट करेगा। इसे फ्लिप कर दे। बाद में थोड़ा साइड पे और रेडी है स्प्रिंग रोल। अब इसे क्रॉस कट करें और प्लेट करते हैं। तो सॉस और ये स्प्रिंग रोल और स्प्रिंग अनियन जो हमने साइड पे गार्निश के लिए रखी थी। तो रेडी है हेल्दी स्प्रिंग रोल विदाउट डीप फ्राइंग, लेस ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को।